अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा लैपटॉप बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा हैंग और लैग कर रहा था। मैंने इसका हार्डवेयर खोल के चेक किया क्योंकि पुराना लैपटॉप था, तो ये कल्प्रिट सामने आया। बिल्कुल चोक हुआ हुआ इसका एग्ज़ॉस्ट सिस्टम आप देख सकते हैं, हवा आने-जाने का रास्ता ही बंद है। तो दोस्तों ये मेरा लैपटॉप है और बहुत ज़्यादा सो रहा था, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था, लैग कर रहा था। इसके अलावा ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था। इसको मैं ऑन करता था तो घूमता रहता था, लोडिंग करता रहता था। कभी-कभी स्क्रीन का डिस्प्ले आता था, कभी नहीं आता था। काफ़ी ज़्यादा इसमें मुझे परेशानी थी। ऑलरेडी मैंने यूज़ में लिया था और इसका मॉडल जो है वो भी थोड़ा-सा शायद पुराना है और सैटेलाइट आई थिंक मॉडल है ये तोशिबा का। तो मुझे ये लगा कि इसके हार्डवेयर को चेक करना चाहिए इसका, और गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा हीट हो जाता था कि हाथ नहीं रखा जाता था लैपटॉप पे। तो यहाँ पे मैं इसको क्विक डीआईवाई करने वाला हूँ, आप लोग भी देख लें। इसको मैं खोल के चेक करने वाला हूँ कि कोई कोई बज़ाहिर इसका हार्डवेयर का इश्यू तो नहीं है। तो सबसे पहले इसकी बैटरी डीअटैच कर लेंगे, उसके बाद जल्दी-जल्दी इसको मैं डिसअसेंबल करता हूँ। सबसे पहले एक छोटा स्क्रू ड्राइवर ले लेना है, कोई हाई टेक इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, 100% डीआईवाई प्रोजेक्ट है, डू इट योरसेल्फ। घर पे एक एक स्क्रू जो है वो ड्राइवर लिया हुआ है 3 मुँह वाला छोटा-सा, इससे पूरा लैपटॉप खुल जाएगा। और एक छुरी चाहिए होगी जो किचन से आपने लेनी है अपने। तो यहाँ पे जो है इसकी रैम्स रिमूव कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसकी हार्ड ड्राइव रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ-जहाँ स्क्रू नज़र आ रहे हैं आँख बंद करके खोल देने हैं। छोटा-सा स्क्रू ड्राइवर है, ₹10 का मिलता है ये। इससे जो है आपने सारे जितने स्क्रू नज़र आ रहे हैं इसके, वो सारे स्क्रू खोल देंगे। और हमने देखना यही है कि इसके हार्डवेयर में, मुझे ये लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया लैपटॉप को, तो हो सकता है कि इसकी डस्ट एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, ये बता दूँ मैं आपको। ये यहाँ से इसका जो कीबोर्ड है इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर से इसकी एक पट्टी हटा के, ये देखें कीबोर्ड निकल गया है बिल्कुल, एक स्ट्रिप लगी हुई है, इसको एहतियात के साथ डीअटैच कर देंगे। कीबोर्ड हमारा बाहर आ चुका है लैपटॉप का। पॉसिबल कल्प्रिट और रीज़न मुझे यही लग रहा है कि इसके पीसीबी पे ब्लोअर वगैरह लगाऊँगा, इसको प्रॉपर्ली साफ़ करूँगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जब आपकी लैग करने लगे, वैसे तो सिस्टम अपडेट्स वगैरह आप चलाएँ उससे, मगर एक उसकी लाइफ़ भी होती है, आपको खुद पता होता है कि इसकी उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, फ़िज़िकल कंडीशन क्या हो रही है। तो इस लैपटॉप में मुझे लग रहा था कि जितना ये गर्म हो रहा था, तो मैंने कहा इसका हार्डवेयर से लिंक है, सॉफ्टवेयर तो इसके सारे अपडेट वगैरह हो रहे हैं, तो हार्डवेयर को चेक करना चाहिए। तो यहाँ से मैंने प्रॉपर्ली इसको, ये देखें, डीअटैच करके ऊपर का फ्रंट का कवर रिमूव किया। ये आप अंदर से हालत देख सकते हैं, उफ़ खुदाया! मकड़ी के जाले, पता नहीं क्या-क्या, ऐसी-तैसी हुई हुई है अंदर से। इतनी डस्ट और मट्टी है, इतनी डस्ट और मट्टी है कि बहुत ज़्यादा इसके लिए जो है वो सर्किट के लिए इटसेल्फ एक ख़तरनाक चीज़ है। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँगा। और इसका जो प्रोसेसर था वो बहुत ज़्यादा लैगिंग कर रहा था, ओवर हीटिंग की वजह से लैपटॉप की परफ़ॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन हो रही थी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसके प्रोसेसर को भी निकाल के जो है एक कोशिश करेंगे, यहाँ पे चेक करें कि क्या इश्यू है। ये इसका एग्ज़ॉस्ट फ़ैन है, इसको निकाला है, मट्टी से भरा हुआ है, मट्टी, धूल, जाले, और जो है ना बिल्कुल ही हालत ख़राब हुई हुई है लैपटॉप की। ये देखें इसका प्रोसेसर है, अंदर तक जाले भरे हुए हैं, और असल कल्प्रिट ये देख सकते हैं, ये मिल गया। ये इसकी एग्ज़ॉस्ट की जालियाँ हैं जो कि हीट सिंक का भी काम करती हैं। ये आपके प्रोसेसर तक जारी होती हैं, प्रोसेसर की हीट को ये एग्ज़ॉस्ट करने का काम करती हैं, और सारी जालियाँ चोक हुई हुई हैं, ये देखें। छुरी से निकालना पड़ रहा है, 100% चोक हुई हुई हैं जालियाँ। तो कैसे प्रोसेसर की हीट जो है वो पास होगी सिस्टम से, कैसे बाहर निकलेगी। लेकिन टूटे हुए पार्ट्स भी मिल रहे हैं, बहुत सारे इसमें स्क्रू की जगहें टूटी हुई हैं। इसको भी मैं हाथ के हाथ एल्फी से जोड़ूँगा और इस लैपटॉप को बिल्कुल नया करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे नए से मुराद इसको बिल्कुल साफ़-सुथरा करके लगाएँगे। आपकी कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, कुछ भी हो, उसको आपने बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। डस्ट और मॉइस्चर, ये जो है दुश्मन होते हैं पीसीबी के, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स के, और इवन हर चीज़ के, बाइक वगैरह में भी यही है, गाड़ियों में भी यही है। तो सबसे पहले ब्लोअर से इसको थोड़ा-सा साफ़ करते हैं, और उसके बाद कोशिश करेंगे, सिर्फ़ ब्लोअर इसको साफ़ नहीं कर सकेगा, ये जितना गंदा हो रहा है, इसको सिर्फ़ ब्लोअर साफ़ नहीं करेगा। इसको बिल्कुल आगे जाके मुझे ब्रशेज़ यूज़ करने पड़ेंगे। अब कौन-सा ब्रश यूज़ करना है, एहतियात के साथ आपने करना है। सॉफ्ट ब्रश हो, कोई हार्श ना हो, कोई बारीक-बारीक नाज़ुक कंपोनेंट्स होते हैं, कोई कंपोनेंट डैमेज ना हो। प्रॉपर्ली जो है इसको साफ़ करेंगे। ये इसका एग्ज़ॉस्ट फ़ैन भी हम यहाँ पे साफ़ कर देते हैं ब्लोअर की मदद से। और जितना जो है वो ब्लोअर इसको क्लीन कर रहा है, ब्लोअर से क्लीन करेंगे। उसके बाद जो है जिस जिस नेचर का ब्रश काम करेगा उससे काम करेंगे। ये मैं पीसीबी को इस वक़्त जो एक नॉर्मल डेंटल ब्रश होता है उसके ज़रिए एहतियात के साथ, सेम लेवलिंग के साथ यहाँ पे साफ़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो इसकी केस है, जिसको हड्डी भी बोल सकते हैं, इसको मैं एक पेंट ब्रश, जो कि सॉफ्ट पेंट ब्रश होता है, ऑयल पेंट वाला नहीं, जो कि डिस्टेंबर वाला होता है, सॉफ्ट वाला,
उसके साथ मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि कुछ काफ़ी हद तक इसकी मिट्टी कम हो गई है। अच्छा, साइड्स जो हैं वहाँ पे मिट्टी जम चुकी है, वो निकल ही नहीं रही है, तो उसको मैं, ये कपड़े धोने वाला ब्रश है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, वॉशिंग का ब्रश है, हार्ड ब्रश है, इसके साथ मैं इसके किनारे बिल्कुल साफ़ कर रहा हूँ। कोई WD वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल ड्राई क्लीनिंग ही की है इसकी। किसी किस्म का मॉइस्चर यहाँ पे मैंने नहीं रखा है किसी भी किस्म की ख़राबी से अवॉइड करने के लिए। अब मेरी कोशिश होगी कि इसके जो है वो प्रोसेसर को भी निकाला जाए। तो ये लॉक सामने नज़र आ रहा है आपको, प्रोसेसर का लॉक है, इसको इसमें लिखा हुआ है किस तरफ घुमाएँगे तो लॉक और किस तरफ घुमाएँगे तो अनलॉक होगा। देखें, ये प्रोसेसर से पूरी एक मेटल की पट्टी जा रही थी एग्ज़ॉस्ट के वहाँ तक, हीट सिंक तक। तो ये बेसिकली इसकी हीट को सिंक करके इसकी हीट को लेके बाहर निकालने का काम करता है। तो वही चीज़ जब चॉक हुई हुई थी, तो आप अंदाज़ा कर लें, ये जो इसका एग्ज़ॉस्ट सिस्टम है ये चॉक था, तो आप अंदाज़ा कर लें कि प्रोसेसर किस किस कंडीशन में होगा, कितना खौल रहा होगा अंदर। क्योंकि यही प्रोसेसर की हीट को एक्सचेंज कराती है, जो पाइपिंग इसके साथ हुई हुई है, और इसी के ज़रिए प्रोसेसर की हीट बाहर निकलती है। थोड़ा-सा प्रोसेसर जब भी निकालें, इसको बहुत लाइटली, बहुत एहतियात के साथ आपने, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे कर रहा हूँ, अपने प्रोसेसर को आपने कभी भी इस तरीके से नहीं करना साफ़, बहुत एहतियात के साथ करना है। एक पिन भी अगर इसकी हिल गई, इसमें सैकड़ों पिनें होती हैं, तो आपका प्रोसेसर भी काम से गया। तो इसको मैंने प्रॉपर्ली ब्रश के साथ साफ़ किया और इसको दोबारा लॉक कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये हीट सिंक आगे से जाके एग्ज़ॉस्ट में मिल रही है, और ये बिल्कुल आई थिंक कॉपर मेटल की है, ताकि हीट बिल्कुल अच्छे से एक्सचेंज हो सके। मगर हमारा क्योंकि लैपटॉप का जो एंडिंग थी वही चोक हुई हुई थी, तो ये हीट अंदर ही अंदर रह रही होगी इसमें, और ये प्रोसेसर को भी ओवरहीट कर रही थी और हमारे सिस्टम को भी लैगिंग करने का बायस बन रही थी। और ये काम मेरा हो चुका है। अब थोड़ा बहुत इसमें एल्फ़ी का काम था, वो भी मैंने कर लिया, जो टूटी हुई जगह थी, स्क्रू लगाने की जगह थी, वो भी जोड़ लिए हैं। दोबारा असेंबल कर देंगे जल्दी-जल्दी इसको, जो चीज़ें जहाँ से निकाली हैं। सिंपल सा एक रूल है DIY काम करने का, जो चीज़ जहाँ से निकलेगी वो वहीं लगेगी। आप 2 स्क्रू को भी मिक्स नहीं कर सकते। सेम साइज़ के स्क्रू अगर 4 जगह लगे हुए हैं, तो जगह 1, 2, 3, 4 उसको नाम दें। जो स्क्रू जहाँ से खोला है वो वहीं लगाएँ। आप मैकेनिक नहीं हैं और जो है वो DIY काम कर रहे हैं, तो आपको जो है चीज़ों की पोज़ीशनिंग सिर्फ़ कंट्रोल में रखनी है। आप कोई भी चीज़ खोल के उसको जो है ना आराम से बंद कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू की बात नहीं है। सारी चीज़ें मैंने दोबारा वापस लगा दी हैं। आखिर में इसका कीबोर्ड अटैच करेंगे, उससे पहले जो है जहाँ-जहाँ स्ट्रिप्स लग रही थी वहाँ-वहाँ लगा दी हैं, स्क्रू रख दिए हैं, और आखिर में इसका कीबोर्ड जो है वो अपनी जगह पे बिठा के इसको प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। उम्मीद ये है कि अब ये बिल्कुल फ्रेश हो चुका है हार्डवेयर के हिसाब से, अंदर से सारी चीज़ें इसकी, तकरीबन जो कंपोनेंट थे जो कि जिसमें DC करंट गुज़रता है, क्योंकि हमारा तो जो है वो ज़्यादातर फ़ोकस इसी चीज़ पे होता है कि DC करंट जहाँ-जहाँ से गुज़र रहा है, वो सारी हमने चीज़ें इसकी बिल्कुल क्लीन क्लियर कर दी हैं। देखिए, मैंने ऑन किया इसको, फिक्स करने के बाद इतना बेहतरीन काम कर रहा है, इतना बेहतरीन काम कर रहा है, ना हीट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, और ना हीट ना होने की वज़ह से इसकी परफ़ॉर्मेंस आउट क्लास हो चुकी है। ये देखें, डिस्प्ले वगैरह भी फ़ौरन आ रहा है, और इसको मैंने बिल्कुल प्रॉपर चला के देखा है, लैपटॉप हमारा 100% हेल्दी कंडीशन में हो चुका है। बजाए इसके कि जो है इस पे आप सॉफ्टवेयर वगैरह की साइड पे जाते हैं, तो इस अंदाज़ा हो रहा था कि जितनी हीटिंग इसके अंदर हो रही थी, अंदाज़ा हो रहा था, और इसकी एज और लाइफ़ से भी अंदाज़ा हो रहा था कि इसको हार्डवेयर क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो इस लैपटॉप की हार्डवेयर क्लीनिंग करने के बाद हमने इसको बेहतरीन कंडीशन में कर दिया है। अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक